हरिओम हरिओम। हमारे पास दो बड़े उपकरण हैं। एक है मन और एक है बुद्धि। मन जो है वो तादात्म्यक है। मन तादात्म्य करता है। माइंड आइडेंटिफाइज। और बुद्धि जो है खोज करती है। मन किसी चीज के साथ अपनत्व करता है और बुद्धि जो है किसी चीज को बड़ा बनाती है, छोटा बताती है, खोज करती है। मन गोल गोल जाता है, गोल गोल। बुद्धि सीधे जाती है, कॉज इफेक्ट में जाती है। बुद्धि झुकती है और मन एक होता है कहीं से। इन दो ही उपकरण से हमारा जीवन संचालित होता है। और यही इसलिए इनको अंतःकरण भी बोलते हैं। अंतःकरण मतलब ये है अंतः क्रियते अनेन इति अंतःकरणम। जो बाहर की चीज अंदर ले आए उसको बोलते हैं अंतःकरण। और हमारे वासना बनाने में इन दो का ही रोल बहुत बड़ा होता है। मन जिससे सुख दुख लेगा उसकी वासना बनती है। बुद्धि जिसको बड़ा समझेगी उसकी वासना बनती है। जीवन में जीने की जो सबसे अच्छी कला है वो ये है कि हम मन में संसार के सुख दुख की इम्प्रेशन ना आने दें। किसी व्यक्ति वस्तु को देख के मन तादात्म्य न करे बहुत। और दुनिया में बुद्धि कहीं पे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत वैल्यू न दे दे। क्योंकि उससे ही फिर वासना बनेगी और फिर वासना फिर उस विषय से, उस टॉपिक से सुख दुख निकलना शुरू हो जाएगा आपका। एक नॉन सीरियस टॉपिक को लेके हम बहुत सीरियस हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के गुणों का चिंतन बहुत करना चाहिए। गुण के चिंतन से मन खींचता है। गुण मतलब रस्सी भी होता है, रोप जो खींचे। हाँ, और बुद्धि में जब हम भगवान का प्रभाव का चिंतन करेंगे, भगवान की अनंतता का, तो बुद्धि झुकेगी, अहंकार झुकेगा। जो आपके जीवन में, किसी के जीवन में पैसा बहुत बड़ा है, क्यों? क्योंकि उसकी वासना ये है कि पैसा बड़ा है। ज्ञान बड़ा है तो उसकी वासना है। पूरी साधना वासना को बदलने के लिए। आपका सब कुछ बदल जाएगा, जगह बदलने से काम नहीं चलेगा। मारीच, रावण और शूर्पणखा, ये तीन कैरेक्टर अभी तक उभर के आ रहे हैं अरण्यकांड में। रावण को न भगवान का स्वभाव खींचता था, न प्रभाव झुकवाता था। शूर्पणखा को भगवान का जो बाहर का शरीर था वो खींचता था, उस स्वभाव को नहीं जानती थी ज्यादा। और प्रभाव जाना, लेकिन प्रभाव से उसने नहीं जाना श्रद्धा की कमी के कारण कि ईश्वर में ही संभव है। 14,000 को मार देना ईश्वर में ही संभव है। श्रद्धा की कमी थी शूर्पणखा में। ये दोनों लोग थोड़ा सा काफी पीछे हो गए, लेकिन मारीच में दोनों ही बात थी।
भगवान के गुणों को भी अच्छे से जाना था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द लॉर्ड्स। इम्प्रेस्ड मतलब वो वाला नहीं कि आई एम इम्प्रेस्ड, मतलब उसके मन में भगवान रंगे हुए थे। रंगना बहुत जरूरी है अंतःकरण का ईश्वर से, उस रंग से ही दूसरा रंग जाएगा। तो अब आपने देखा सुबह कि कैसा मारीच बोल रहे हैं कि भगवान के क्या क्या गुण है। बहुत सटीक बात, बहुत अंदर से बात बता रहे हैं मारीच। तो जो एकांत में रह सकता है भगवान का चिंतन करते करते, उसके पास मैटर काफ़ी होगा। इसके मतलब अंदर का मैटर बहुत अच्छा होगा, तब आप एकांत में शांत रह सकते हो। अंदर का मैटर ठीक नहीं हो तो एकांत आपको परेशान करेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं है वहाँ पे। और साक्षात जो अनुभव था भगवान के प्रभाव का, वो मारीच को था ही। भगवान मारा था, बहुत तेज लगी उसको, वो गिरा धड़ाम से। हमने बोला था सहित दोष दुख दास दुरासा, अगर आपको याद हो। इनकी मम्मी का नाम क्या था? अरे वाह, बहुत याद है आपको तो। हाँ, तो ताड़का मम्मी इनकी थी। भाई क्यों ऐसा नहीं बोलते क्या? बोलते हैं। तो लेकिन ये अपनी माता जी से, अपने भाई से, अपने परिवार से बहुत आगे निकल गए थे। इनका स्वभाव बहुत अच्छा हो गया। स्वभाव उसी का अच्छा होता है जिसमें ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा होती है और दूसरे को विराट के बैकग्राउंड में व्यक्ति व्यवहार करता है। कोई बुरा है, अच्छा है, उसका बैकग्राउंड विराट, विराट का एक अंग मान के हम, अगर हमें ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन भी कर देंगे, लेकिन विराट के किसी अंग का ही हमने शल्य चिकित्सा किया है। क्या? सर्जरी। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी। बोले अच्छा, हम कुछ और समझे। तो मारीच का स्वभाव बहुत अच्छा था। जो प्रारब्ध मारीच का था कैसा था? आपको कैसा लग रहा है मारीच का प्रारब्ध? है? अच्छा ही था। अच्छा, पूरा अच्छा नहीं था, अच्छा ही था। हैं? हाँ, जो मारीच का प्रारब्ध था थोड़ा मिक्स सा मामला था। अच्छा ये था, जैसा बोला इसने कि भगवान का दर्शन हुआ। बुरा अंश ये था कि भगवान के कभी बहुत क्लोज नहीं आ पाया। जब तक व्यवहार नहीं होता ममता नहीं बनती ठीक से। व्यवहार कम हुआ, इसका पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं था हमारी। और जो वर्स्ट पार्ट था, क्योंकि आसपास सारे राक्षसों से घिरा रहता था, जो उसका वर्स्ट पार्ट था कि उसके कारण उसको कारण बनाया गया सीता जी के हरण का। तो थोड़ा सा मिक्स सा था, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा था, माना जाएगा। ओवरऑल ठीक ही माना जाएगा। इसके जीवन में संत का आगमन नहीं हुआ, इसीलिए भगवान का आगमन नहीं हुआ। लेकिन बहुत अच्छा चरित्र है, भी आपको हम दिखाते हैं आगे। तो जो अंडरस्टैंडिंग है मारीच की, बड़ी मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग है और रिस्पॉन्सेस बहुत मैच्योर्ड है। मारीच का बैलेंस सा कैरेक्टर है, स्पेशली इस वातावरण में रहने के बाद। राक्षस बना था तो स्वभाव में राक्षसी वृत्ति होगी, स्वभाव में राक्षसी वृत्ति होगी, लेकिन उस राक्षसी वृत्ति को उसने जीत लिया और दैवी संपत्ति में उसी जन्म में आ गया। ऐसा समझ में आता है मारीच के चरित्र
को देखकर, जो उसकी बातें हैं उसको समझ में आता है कि मारीच का स्वभाव कैसा होगा। बहुत ही सही सही बात मारीच ने बोला है। 13वां श्लोक अगर आप सप्तत्रिंश सर्गः 37 चैप्टर, और इसमें 13वें श्लोक पे हम लोग थे, अगर आपको स्मरण हो, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः कथन्नो तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा इच्छसे प्रसभं हर्तुं प्रभामेव विवस्वतः शरार्चिषा मनादृश्य चापखण्डेन्धनं रणे रामाग्निं सहसा दीप्तं न प्रवेष्टुं त्वमर्हसि। बस, तो बहुत अच्छे हैं। समय नहीं है, आज तो 13 हो गए, 13 तारीख हो गई, तो 10 दिन और है। तो अभी तो अरण्य कांड पूरा नहीं हुआ है, काफ़ी बाकी है, अभी तो काफ़ी है। फिर किष्किंधा भी है। दूसरी तो फास्ट हो जाएगी कि लंका कांड में तो जंप लेंगे, और उत्तर कांड में रावण का चरित्र ज़्यादा है, तो वहाँ भी तेज भाग सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे शब्द हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तरकांड जानना है? अच्छा, नहीं तो बिल्कुल आएगा, उत्तरकांड आएगा। अब राम जी के बाद रावण की क्या चर्चा की जाए। तो रामो विग्रहवान धर्म, ये लाइन आपने शायद रेखांकित किया होगा। विग्रहवान धर्म ये बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, मतलब बचपन से ही हम सुनते हैं इसको। जब वाल्मीकि रामायण जानते भी नहीं तब से पढ़ रहे हैं कि राम विग्रहवान धर्म। आश्चर्य की बात यह है कि मारीच ने बोला ये। कोई ऋषि ने बोला होता तो अलग बात थी, तो मारीच तो स्कोर कर ले गया। धर्म के बारे में हमने कई बार बोला यहाँ पे, जो वासना को चेंज करे, याद है, अहंकार वासना को समर्पण वासना, भोग वासना को वैराग वासना, और फिर कौन सा कंप्लेनिंग वासना को, तो सब आपने सुना है इन शॉर्ट। और पहले ही बताया जा, जिससे कृतज्ञता व्यक्त हो, जिससे गिव एंड टेक व्यक्त हो, जिससे कि बाहर हार्मनी हो, अंदर पीस हो, और चौथा जिससे त्याग हो। धर्म आपको फाइन ट्यूनिंग कर देता है, आपकी फाइन ट्यूनिंग है। हाँ, मतलब एक अंदर की जो अनवांटेड वृत्ति है उसको हटाता है, क्रोध की, काम की, बकबक करने की, वासना की, बहुत आलसी होने की। तो एक तरह से आपका जो रिस्पांस है उसमें से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष हटा के या कम करके आपका भविष्य सेफ कर देता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा देता है। मनुस्मृति में श्लोक है एक, धृति क्षमा, पूरा करो, दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहता, धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशमम धर्म लक्षणम। उन्होंने 10 वृत्ति का नाम लिया मनु जी ने। हाँ, वो 10 वृत्ति कौन सी थी? एक का नाम था, स्टार्ट में ही धृति बोला उसको, धृति क्षमा। अब एक एक वृत्ति पे व्याख्या काफी है। धृति क्षमा दमः अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोध। धीहि विद्या सत्यम अक्रोध दशमम धर्म लक्षणम। ये धर्म का उन्होंने एक श्लोक ऐसा बोला है। मतलब क्या? ऐसी वृत्ति है जो कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देती है, विश्वास देती है। आप गुस्सा करके आपको लगेगा हम हमारा कंट्रोल स्लिप हो गया था आज।
हर वृत्ति की एक चाल है, हर वृत्ति की एक स्पीड है, हर वृत्ति की एक स्पीड है, एक चाल है, एक दिखाती है, एक अंधा बनाती है। काम की वृत्ति कहीं पे झूठा सुख दिखाती है, अंधा बनाती है। वैराग की वृत्ति आंख देती है। क्रोध की वृत्ति हाई स्पीड वृत्ति है, जो कहीं पे दोष बहुत ज्यादा दिखाती है। ईर्ष्या की वृत्ति दिखाती है कि वो हमसे आगे कोई है, हम होना चाहिए। हाँ, काम की वृत्ति हाई स्पीड वृत्ति है। ठीक है, हर वृत्ति की एक चाल है, एक आंख है, एक हाथ है। ईर्ष्या की वृत्ति उसको पकड़ती है जो आगे निकला, काम की वृत्ति उसको पकड़ती है जिसमें सुख दिख रहा है, क्रोध की वृत्ति उसको पकड़ती है जिसमें दोष है, दोष दिखाती है, दिख रहा, उसको उस टॉपिक को पकड़ लेती है। समझ रहे हैं आप? आपको एक बात सुनाते हैं। ये जो धर्म की वृत्तियां हैं, ये सब की सब ब्रह्मचारिणी है। ये सगर्भा वृत्तियां नहीं है, इनके अंदर कोई विषय नहीं होता है। धृति के लिए विषय नहीं है, वो धैर्य स्वभाव में ही है, धीरे चलती है। धृति की वृत्ति बहुत दूर तक दिखाती है, वो पकड़ती किसी को नहीं है। क्षमा है, दूसरे की बुराई को छोड़ देती है, वो धीरे चलती है, पकड़ती नहीं है। दमः है, दमः मतलब एस्मा नहीं, दमः इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को रोक लेना। हाँ, जो दमः है क्या नहीं, दमन तो अलग है, दमन को रोक देना इस तरह से। हाँ, दमन का मतलब है कि मन में कोई बात आई, लेकिन इंद्रियों में हमने हैबिट बना के रखा है कि इसको नहीं प्रकट करना है। मन में आया आइसक्रीम खा लेते हैं, लेकिन हमने प्रण किया नहीं खाएंगे, वहाँ पे दमा आ जाता है, दमा। तो ये जो दम की वृत्ति है, ये भी धीरे चलती है, ये पकड़ती नहीं है। आप पकड़ो इन सब वृत्तियों की चाल को। एक एक वृत्ति पे बहुत सी कहानी है। धृति, क्षमा, दमः, अस्तेयम। अस्तेयम जो चोरी नहीं करना है। बोले हम कोई चोर हैं, हम इतने अच्छे घर से आते हैं, नहीं, हम लोग दूसरे का श्रेय लेते हैं, वो चोरी है, इंटेलेक्चुअल चोरी है, वो श्रेय लेना चोरी है। ये जो अस्तेयम है, ये भी वृत्ति का विषय नहीं है। हाँ, ये वृत्ति की चाल धीमी है, ये दिखाती है कि किसका है। शौचम, शौचम मतलब शुद्धता। शुद्धता भी वृत्ति किसी चीज को पकड़ती नहीं, इसीलिए शुद्ध है, और ये भी धीमे चलती है। आप सारी वृत्ति को देखो, धर्म की वृत्ति क्या पकड़ रही है, क्या दिखा रही है। और शौचम की जो वृत्ति होती है, ये ईश्वरता दिखाती। भाव शुद्ध रखो ही कहेगी, भाव को शुद्ध रखो। बाह्य शौच और आंतरिक शौच। बाह्य, कीप योर इंटेंशन गुड एंड क्लियर एंड क्लीन, बी हाइजीनिक इंटेंशनली, मेंटेन योर इंटेंशनल हाइजीन। हाँ, बाहर तो बड़े शुद्ध हो जाते हो, साफ हो जाते हो, अंदर से गंदे संदे रहते हो। ये खराब है, वो अच्छा है, ये नहीं है, राग द्वेष है, इंटरनली डर्टी, तो शौचम है। अगली वृत्ति क्या नाम है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को रोक लेना बाहर से। दमा से अंदर से रोकना, निग्रह में बाहर से रोकना। बाहर कोई दृश्य आ गया, आपने आंख बंद कर ली, ये निग्रह है। अंदर से वासना आई कि उसको देख लो, हम नहीं देखेंगे, ये भी धीमे चलती है, गूढ़ है, और आपको सबकी सब वृत्तियां अंदर ले जा रही हैं धर्म की।
आपके अंदर जो हीरे चांदी हैं वो दिखा रही है। इन अंदर के भगवान आपको डिटैच कर रही है। धी ही अगली वृत्ति है, बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि मतलब जो प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, जो सत असत विवेक करे, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या नहीं कर्तव्य है, इसको दिखाती है। आप देखो कि सारी वृत्ति की आंख है, सारी वृत्ति सब छोड़ती है और सारी वृत्ति धीमे चलती है और सारी वृत्ति अंदर की तरफ ला रही है। दी विद्या, विद्या ईश्वर की विद्या, भगवान की, अरे अध्यात्म विद्या। धर्म आपको, ये बाहर की विद्या नहीं, अंदर की विद्या क्या है वो भी धर्म का लक्षण है। हाँ, जैसे आप पढ़ रहे हैं, रामायण भी एक विद्या है। वेदांत तो खैर विद्या बहुत ही बड़ी है, विद्या नाम आध्यात्म विद्या वो अलग है, लेकिन विद्या सत्यम। सत्यम मतलब जो धर्म एक ताकत देता है कि तुम ऐसा जीवन जियो कि तुमको झूठ बोलना ही ना पड़े। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हमें झूठ बोलना पड़े। अभी यहाँ ज्ञान शाकुंतलम करके ग्रंथ है संस्कृत का, शायद आपने सुना हो, हैं? हाँ, कालिदास जी का। उसमें दुष्यंत आते हैं, दुष्यंत आते हैं, बहुत शॉर्ट करके बता रहे हैं उसका। तो वहाँ पे शकुंतला खड़ी थी, तो शकुंतला की अद्भुत सुंदरता थी, क्योंकि उनकी माँ खुद ही मेनका थी, अप्सरा की पुत्री थी। तो ये इनको देखने लगे दुष्यंत। तो उनका एक विदूषक था, विदूषक पता है, कॉमेडियन, राजाओं के साथ कॉमेडियंस रहते थे। तो उसने एक श्लोक बोला कि आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आपको पत्नी बनाना हो। हाँ, इनका काम था राजा का मूड लाइट रखो थोड़ा, जैसे हेवी हेवी टॉपिक्स आते हैं तो मूड लाइट रखना। तो इन्होंने बोला, दुष्यंत ने बोला कि हमारा मन गलत जगह नहीं जाता, पत्नी बनना होगा इसीलिए देख रहे हैं, इसलिए नहीं कि देख रहे हैं क्योंकि देखने के बाद पत्नी बनेगी। बोले लेकिन ये आप तो क्षत्रिय हैं और ये कर्ण की पुत्री ब्राह्मण है, विलोम विवाह हो जाएगा। बोले हो नहीं सकता, ये क्षत्रिय की पुत्री होनी चाहिए। अब फिर बाद में पता लगा कि विश्वामित्र की पुत्री है। शकुंतला ऐसे आया कि पक्षी उनकी रक्षा करते थे, शकुनी, शकुनी पक्षी को बोलते हैं, अपने पर से इनकी रक्षा करते थे। फिर कण्व ऋषि उनको ले आए। तो सत्यम मतलब है कि हमारी वृत्ति आपको बताती कि नहीं, हम अपने साथ झूठ नहीं बोलेंगे। हम झूठा अपने साथ हम कहें कुछ, सोचें कुछ, करें कुछ, तो कन्विक्शन और एक्शन के बीच में लीस्ट डिस्टेंस बनाएंगे। कन्विक्शन, इमोशन, एक्शन के बीच में हम डिस्टेंस नहीं रखें। ये सत्यम है, भले जान चली जाए। आखिरी क्या था? है? अक्रोधा। अक्रोधा, क्रोध मतलब होता है संस्कृत में कम रुणद्धि इति क्रोधम, जो सुख को रोक दे, सुख को जो रोक दे उसको बोलते हैं क्रोध। हाँ, क्रोध जो है बहुत ही बहिर्मुखी वृत्ति है, जिस पे आता है दिमाग में छा जाता है, गर्मा गर्म, गरम मसाला हो जाता है, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो अक्रोध, और उसके साथ क्या है, जो कुछ आपका ज्ञान है वो सब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे सब जल जाता है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे रहना है, इसका दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ईश्वर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हाँ, हमारा फेस क्या रहेगा, हमें कितने दिन तक क्रोध छोड़ने में टाइम कितना लगेगा। जब आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले कितना टाइम लगेगा, क्रोध करने के पहले सोच ले कितना टाइम बाद उतरेगा। ये कर तो रहे हैं, हम कर तो रहे हैं, हाँ, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। जैसे
ऐसे देखिए पेपर वेट है ये बहुत छोटा है मारने के लिए, तो हाँ अब ये हल्का है, लेकिन अगर 1 घंटे तक पकड़े तो भारी हो जाएगा। क्रोध उसी वृत्ति को पकड़ता है, इसीलिए मन भारी हो जाता है। खूब आपको क्रोध नहीं आ रहा सुन के। तो ये 10 की 10 वृत्तियां पूर्ण रूप से भगवान राम में थी। हम आपको एक एक इंसिडेंट दिखा सकते हैं, कहाँ धृति थी, कहाँ क्षमा था, कहाँ दमा था। इसलिए रामो भी उनका अवतार ही इसलिए हुआ था, बताने के लिए कि कैसे रहना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्म है ना, ये छोटी सी व्याख्या है, इस पे काफी लंबा प्रवचन होता है, इसीलिए 18 दिन लगता है। एक है टीचिंग, एक है प्रीचिंग। हाँ, प्रीचर बोल देगा कि सच बोलो, टीचर बताएगा 4 तरह से कि सच क्यों है, सच क्या है, क्या नहीं है। ऊहा-पूहा विचक्षणा होना पड़ेगा। आगे बढ़े। भगवान राम की 2 बातें क्या थी उनको उनके में तो धृति इतनी थी, अब बताओ, मतलब कोई जीवन में कोई उनके ये नहीं था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारे ख्याल से धृति उसकी होती है ज़्यादा, जो कि हमने एक दिन बोला भी था, बहुत दूर तक या तो पीछे देख ले या तो बहुत दूर आगे देख ले। जो बहुत दूर तक पीछे देखेगा, कॉज को देखेगा, उसको लगेगा कि कुछ खास मैटर नहीं है। आगे देखेगा तो उसको लगेगा आगे तो नहीं रहेगा। जो जितनी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, उसके बाद उस घटना को स्टडी करिएगा, तो आपको उस घटने में जो अपना इम्पेशंस मालूम पड़ रहा है वो नहीं मालूम पड़ेगा। आउट ऑफ 100 incidences ऑफ योर लाइफ, 1 इंसिडेंस यू आर मेकिंग सो बिग। सबको देखो तो लगेगा कि इट इज़ अ स्मॉल मैटर। जहां भी आप उस मैटर को स्मॉल कर देंगे, वहां आप रुक जाएंगे थोड़ा सा, बोले कोई ऐसी खास बात नहीं है, ऐसी कोई बात, हो रही बात पिता ही दुख भारी, होत न मोहि प्रतीत महतारी। जब राम जी को वनवास दिया गया तो उन्होंने इमीडिएटली, उनका रिस्पांस था, माता जी थोड़ी सी तो बात है 14 साल के लिए, थोड़ी बात पिता ही दुख भारी, इसमें कौन सी बात है, हम जस्ट बता रहे हैं आपको। तो धर्म की वृत्तियों को हम लोग को सींचना चाहिए, थोड़ा नियम लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को रोकना चाहिए। स्पीड जो वृत्ति की ना, भड़बड़ 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 भड़बड़, अनरेगुलेटेड स्पीड, कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। आप पता लगाओ जब भी कुछ सोच रहे हो, इस समय कौन सी वृत्ति डोमिनेंट है। धृति है, क्षमा है। हमने कल भी बोला था, अगर आप मेजर करके डालोगे तो क्वांटिटी गड़बड़ हो जाएगी इसकी। इट शुड नॉट बी मेजरेबल। जब तक अनंतता नहीं आती इन वृत्तियों में, आपको ये कहीं न कहीं फंसाएंगी। कल बोला था ना, इनफाइनाइट पेशेंस, गुरुदेव ने बोला था, शायद सुबह बोला था, इनफाइनाइट पेशेंस। हाँ, ध्यान दीजिएगा आप, इट नीड्स ए वेरी बिग बोले यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस, आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, मतलब कि आप बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। आप धैर्य की परीक्षा ले लो, हमारा धैर्य नहीं जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ भी करेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। थोड़ा आप फूक फूक के सोचिएगा। ऐसे हाथी चलता है ना, तो फूक फूक के चलता है, ऐसा सुना, ऐसे ऐसे करते करते। बताते हैं एक चींटी से उसकी दुश्मनी, चींटी और हाथी, भगवान ने भी क्या रचा है। क्योंकि अगर एक चींटी घुस गई उसके सूंड के अंदर, हाँ, तो हाथी का पागल हो सकता है, वो चींटी अंदर चली जाएगी उसके ब्रेन में। इसीलिए हाथी फूक फूक के चलता है। भगवान ने सबको एक ऐसी वीकनेस दी है। हाँ, अब सूंड उसका वीकेस्ट पॉइंट।
हाथी का सूढ़ वीकेस्ट पॉइंट। स्ट्रांग भी है कि भाई मारता उसी से है, वो मारता सूढ़ से ही है, लेकिन वीकेस्ट भी उसी को पकड़ ले सकता है कोई। अच्छा, सांप है, टेल उसका वीकेस्ट पॉइंट। हाँ, सांप की पूंछ पकड़ के आप खींच सकते हो उसको, एकदम से ऐसे नहीं आ सकता। बोले हम नहीं करेंगे, आ जाए तो। जो ट्रेनर्स होते हैं वैसे ही करते हैं। उनका पकड़ने का एक तरीका होता है, उसका वीक पॉइंट होता है। बोले मनुष्य का क्या वीक पॉइंट है? सब सबका सब वीक पॉइंट है इसका। रामो विग्रहवान धर्म है ना, अच्छा शब्द। तो आप इसको और मंथन करिएगा, अपने फूक फूक के सोचिएगा। डोंट रश टू कंक्लूजन, डोंट अलाउ द माइंड टू थिंक विदाउट लॉट ऑफ डेटास, डोंट थिंक विदाउट गीता रामायण। कुछ भी आप सोचें तो आप पता लगाओ गीता में कौन सा श्लोक हमारे इस नोशन को इंडोर्स कर रहा है। एक श्लोक इंडोर्स करवा लो। बोले तो कभी नहीं करेगा, हमारा एक को श्लोक नहीं करेगा। रामायण की कौन सी चबाई? बोले रावण के चरित्र। रावण का चरित्र एकदम है, या कुंभकर्ण का। जितना आप अपने सोचने को डिसिप्लिन कर लोगे, राइट कॉज के साथ सोचो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कंक्लूड मत। बोले ऐसी मन में बात आई, हम उसको श्योर नहीं मान रहे। झक्की इसी को बोलते हैं, सन की झक्की, बिना कारण के कार डिसाइड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सन की झक्की। दो तरह के होते हैं, एक सनक मतलब एक ही थॉट आ गया बिना सोच, उसको बोलते सन की। झक्की मतलब वो करने लगे तो उसको झक्की बोल देते हैं। दोनों एक ही हैं। एक वृत्ति के स्तर पे सन की है, काम के स्तर पे झक्की है। आप फूक फूक के सोचो थोड़ा सा। बोले गलत सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं तो आप जान लो कि गलत सोच है हमारी। इट्स अ रॉन्ग, गलत तरह की आंधी आ रही है, इस पे हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। दिमाग ठीक नहीं है, अभी थोड़ा भजन की जरूरत ज़्यादा है। अभी दिमाग जो है थोड़ा सा उखड़ गया है। अच्छा, हम कुछ भी करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। अभी फिर कुछ कांड कर आएंगे, अरण्य कांड यहाँ, लंका कांड वहाँ हो जाएगा। तो अभी जो है इसको जो है चुप्पी रहने देते हैं। लेट द वेव सेटल डाउन। थोड़ा राम जी का नाम लेते हैं, आज पूजा करते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, पूजा करते हैं, अर्चना इत्यादि करते हैं, मंदिर हो आते हैं। थोड़ा आंधी को नीचे आने दीजिए, आप कुछ बोलिए मत ज़्यादा। हाँ, हम लोग इतने खराब सोचते हैं, तुरंत उसको मान लेते हैं, तुरंत एग्जीक्यूट कर देते हैं, तुरंत बोल देते हैं। संबंध खराब होता है, दिमाग खराब होता है, और संस्कार खराब होता है। बहुत बड़ी कला है कि आपके पास राइट कॉज एंड इफेक्ट हो, विच शुड मैच द स्क्रिप्चर्स। हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, वो शास्त्रीय सोच होनी चाहिए। आप अभी हमने 10-10 वृत्ति दिखाया कि कैसे धीमी है इनकी चाल, कैसे इनमें आंख है, और कैसे ये नहीं पकड़ते किसी को, और कैसे ये अंदर जाते हैं। मतलब अंतर्मुखी हो गए, ईश्वर का स्मरण हो रहा है तो वृत्ति फिर भी ठीक है। आपको लोग अच्छे लग रहे हैं, सब ठीक है, भगवान अच्छे लग रहे हैं, तो जान लीजिए कि हमारी वृत्ति ठीक है। जब मन खराब होता है तो भगवान अच्छे नहीं लगते ज़्यादा। उसका क्राइटेरिया ही है। बोले कितना तो भजन कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, भगवान भी हमारे साथ नहीं है आजकल। कुछ भी बोल दो आप, अभी देखिएगा क्या होता है आगे। तो आप मारीच की थिंकिंग में ये सब चीजें देख रहे होंगे। इसी को बोलते हैं रामो विग्रहवान धर्म। और सत्संग आपको सफिशिएंट डेटा देता है। ऐसा नहीं कि आप भूल गए, आप श्लोक मत याद करो,
लेकिन कई चीजें स्ट्रैक हो जाती हैं कि सत्य क्या है, धी क्या है। बहुत काल तक सत्संग करने से आपके अंदर काफी कुछ मैटर रहता है, आपको जो मदद करेगा अगर आप मदद लेना चाहिएगा। आपको याद आएगी ये बात बोली गई थी उस दिन, ये बात ऐसे थी, उस चरित्र में ये अच्छाई थी, इसमें ये अच्छाई थी। कोई बोल ही नहीं रहा है। बोले हम सोचने में इतने लीन हो रहे हैं। बहुत बड़ी कला है सोचना, बहुत सबसे बड़ी कला है कि आप सोच के समझो अच्छे से उसको। देखो आपको याद होगा शत्रुघ्न जी मार रहे थे मंथरा को, ऑलमोस्ट शी वॉज गोइंग टू बी मर्डर्ड, डेड। उसी समय भरत जी ने बोला कि हमारे भैया को पसंद नहीं आएगा, वो हम लोग से बात नहीं करेंगे। ये शत्रुघ्न जी को नहीं स्ट्राइक हुआ था। शत्रुघ्न जी को लगा कि इसी ने सब गड़बड़ किया है, इसकी चटनी बना देंगे आज। इतने लोगों को दुख दिया और उनको दुख दिया, इसी की वजह से उनका खाना छूटा, इसी की वजह से बिस्तर छूटा, इसी की वजह से उनको धूप छाए लग रही है, इसी की वजह से पानी में भीग रहे हैं वो, इसी की वजह से इतना कष्ट पा रहे हैं, इसी ने भरत जी को कष्ट दिया है, इसी ने हमारे पिताजी की मृत्यु करवाई है, सब इसी ने करवाया है। She does not deserve to live। इसको मारी डालते हैं आज, इसकी ऐसी की तैसी, देखेंगे जो होगा उससे। भय भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। भरत जी को फिर जो लंबा लंबा है ना, गोस्वामी जी ने उसको पैक कर दिया है, एक पावर पैक कर दिया है, 1-2 चौपाई में, यहाँ 2-4 पन्ना, 1-2 चैप्टर हो जाएगा उसमें। या आप सोचना जरा सा, डोंट जस्ट बी लाइक दैट। 3 चीज देखा विग्रहवान धर्म में, बोले यही 10 वृत्तियां कि यही है, और भी है 10, ये मेन है। बहुत काम किया है आपके शास्त्रों ने। हाँ, हम लोग तो कुछ ही बोलते थे, मनु को हम नहीं मानते, ऐसे बोलते हैं लोग, हम मनुवादी नहीं हैं, मारेंगे तुमको इसी से लेके। तुमने पढ़ा कितना मनुस्मृति है? तुमने पढ़ा ही नहीं, वो तो अखबार से पॉलिटिशियन, तुमने सुना होगा। न तुमको वर्ण व्यवस्था ठीक से पता है, न आश्रम ठीक से पता है कि वर्ण क्या होता है, ब्राह्मण किसको बोलते हैं, क्षत्रिय किसको बोलते हैं, ये सब तो पता नहीं है। न तुम्हें स्त्री का स्वभाव पता है, न पुरुष का स्वभाव पता है। तुम अखबारी आदमी हो, उसी से तुम अपना मन अपने मन में कुछ बोलते रहते हो। अरे इनकी ये एकांत में बैठ के फल फूल खा के कई साल तक उन्होंने सोचा भगवान के साथ एक रहे हो। तो राम विग्रहवान धर्म, आगे बढ़ रहे हैं। साधु, देखो अच्छा ये साधु है। साधु, साधु मतलब साधुनोति परार्थ कार्य में। साधु मतलब जिसके जीवन में एक ही ऑप्शन है, शरीरम व साधयामि, शरीरम व साधयामि, कार्यम व कारयामि, कार्यम व साधयामि, या तो शरीरम व पातयामि, या तो शरीर गिरेगा या तो काम होगा। जिसके में एक संकल्प है, एक ही चीज जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका वर्ण पक्का है, जिसका शरण भगवान है, वो साधु है। इसके पास कुछ है नहीं और, उसके पास एक ही भगवान का हो। वो शायद कुछ न पहने हो, वो शायद सड़क पे हो, वो शायद आश्रम में हो सकता आश्रम न भी हो, लेकिन वो साधु है जिसके मन में एक ही इच्छा सबसे अच्छी, सत्य पराक्रम। सत्य भी पराक्रम है। राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम, जैसे देवताओं के राजा, वासव मतलब इंद्र, जैसे इंद्र देवताओं, वैसे ये सब के राजा यही हैं, लोक के राजा हैं। ये नहीं कि अयोध्या के राजा हैं। राजा सर्वस्य लोकस्य मिल गया आपको? बोले जल्दी करिए। कथम नु तस्य वैदेही रक्षाम स्वेन, क्यों वैदेही की रक्षा नहीं कर पाएंगे? तुम तो रावण, तुम जानते हो क्या कर रहे हो? सूरज की किरण को सूर्य से दूर कर रहे हो। 10-10 सर है, काम एक भी नहीं कर रहा है। सो इच्छा से प्रसवम हर, तुम प्रभा को हरना चाह रहे हो सूरज से। ऐसा है, तुम जो है ना
राम रूपी अग्नि में भस्म हो जाओगे। ये सब रावण को सुनने का वो नहीं था। लेकिन जो कामी इत्यादि होते हैं ना, बड़ा तिरस्कार सहते हैं। जो भी कामी होगा तिरस्कृत होगा, याद रखिएगा हमारी बात। जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा उसका तिरस्कार पक्का है। कोई बोल सकता है राम जी को ऐसे? हाँ, अब बताओ कितना सुनना पड़ रहा है। बोले राम की अग्नि में तुम दग्ध हो जाओगे, राम रूपी अग्नि में तुम खत्म हो जाओगे, जल जाओगे। तुमको क्या पता? अच्छा, तुम राज्य सुख सब छोड़ के तुम जलना चाह रहे हो। राम जी का नाम मृत्यु है, इस समय तुम्हारे लिए मृत्यु के रूप में आएंगे। तुमको पता नहीं है? अप्रमेयम ही तत्तेजा, उनका प्रभाव अप्रमेय है, कोई उनको रोक नहीं सकता है। उनकी भार्या तुम हरना चाह रहे हो। प्राणेभ्योपि प्रियतरा, 19वां श्लोक, प्राण से भी प्रिय हैं, उनको तुम हरोगे। ये सब काफी, कहीं इसको उपनका से डांट पड़ रही, कभी इससे ना पड़े। अहंकारी आदमी था, उसका डांट पाट खाने का अभ्यास था नहीं। हाँ, वो चुप रह नहीं सकता था। तो ऐसा हुआ। चलो भाई, बोले हम अपने बारे में बताते हैं। तो मारीच ने अपने बारे में बताया कि हम किस तरह से वहाँ खड़े थे, इन दोनों लोग रक्षा कर रहे थे। 14वां श्लोक देखो, अगला चैप्टर, 38 सर्ग। अजात व्यंजना श्रीमान बाला श्याम सुबेक्षण। मिल गया आपको? बहुत अच्छा शब्द है। अजात व्यंजना मतलब कुछ मूंछ दाढ़ी नहीं आई थी। There was no sign to say that he is a man. जब ये विश्वामित्र के पास पहुंचे, इतने छोटे थे, 12 साल के थे ये, लेस देन 12 साल के थे। अजात व्यंजन श्रीमान। उस समय की बात थी। अब तब की बात, तब मारा था, तभी हमारा हाल हुआ था। अभी क्या होगा? बालह, बच्चे थे, श्यामः, सांवले थे, शुभेक्षण, नजरें बहुत अच्छी थी, एक वस्त्र धरह, एक ही वस्त्र पहने हुए थे, धन्वी, शिखी, शिखा थी, कनक मालया। 14वां श्लोक देख लो आप। टफ था, शिखी मतलब जिसके पास शिखा हो, और क्राउन था, कनक मालया, कनक मतलब सोने का वहां। शोभयन दंडकारण्यम, वो दंडकारण्य में शोभा दे रहे थे, बालचंद्र की तरह। तुम क्या करोगे रावण? तुम कुछ भी नहीं हो, हवा हो जाओगे उनके सामने। तुम उड़ जाओगे, तुम समझ लो। हाँ, हमारे साथ यही हुआ था। हम काफी लोगों को मारे हुए हैं। जैसे उन्होंने हमको मारा तो हमको तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, सीधे समुद्र में ही गिरे हम। 800 मील ऐसे किया था उन्होंने, 800 मील हम दोनों चले गए थे। और हमारी जो अम्मा थी वो मार दिया गया था उनको। और हमारे जो भैया थे, सुबाहु भैया, इनको भी मार दिया गया था, एक हम ही बचे थे। इसलिए तुम जो है, तुमको कोई एक्सपीरियंस नहीं इस बारे में, तुम बिल्कुल उनके पास मत जाओ, ये सब काम मत करो, हम तुमको बता रहे हैं। फिर जो है, फिर उसने शांत नहीं हुआ। उन्होंने कि रावण का देखा एक्सप्रेशन इज नॉट पॉजिटिव। किसी से बात करो, मतलब ही इज नॉट रिसीविंग। किसी को समझाओ, इज नॉट, ऊपर देख रहा है। रावण वॉज नॉट रिसीविंग। अहंकारी व्यक्ति की पात्रता बहुत कम होती है। श्रद्धा पात्रता बनाती है, और जहां श्रद्धा है, यू आर अ बैड रिसीवर एंड अ हॉरिबल ट्रांसमिटर। योर नेचर इज नोन बाय हाउ ब्यूटिफुल यू रिसीव एंड हाउ ब्यूटिफुल यू ट्रांसमिट। बैड रिसीवर था, देखो किसी समझ नहीं रहा है। कहा तुमको चल दो, एक बात और बता देते हैं। शरेण मुक्त रामस्य, अगला चैप्टर है, 39 रामस्य कथनचित प्राप्य जीवितम। राम जी ने एक धनुष हमको मारा था, बाण मारा था। 14 श्लोक, 14, 15, 16 टिक कर लीजिए, बहुत अच्छा है। मारा था, जानते हैं क्या हुआ उससे?
इतना प्रभाव का असर पड़ा कि हम सन्यासी हो गए। देखो लिखा यह प्रव्राजितः युक्तः, हमने सब छोड़ दिया। हमारी बुद्धि पे इतना असर पड़ गया, तापसा अहम समाहिता, हम बहुत शांत रहते हैं, तो समाहित हैं और हम तपस्वी हो गए हैं। अच्छा हाँ, और अगली 2 लाइन तो बड़ी मजेदार है। बोले हम वृक्षे वृक्षे ही पश्यामी चीर कृष्णा जिनाम्बरम, हम हर जगह राम को ही देखते हैं। गृहीत धनुषम राम, सरग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे ननुबाना। वही बोल रहे हैं। बोले और सुनो तुम, अपि राम सहस्राणी भीता पश्यामी रावण, हमें हजारों राम दिखते हैं। हमें राम भूतम इदम सर्वमरण्यम प्रतिभाति में, देखो कितना अच्छा कैरेक्टर है, थोड़ा अंडरमाइंड कैरेक्टर है, अंडर प्लेड। बोले ये जो है हमें पूरे अरण्य में ही दिखते हैं राम, तुमको क्या बोले। रामम, अगला श्लोक 17वां, रामम एव ही पश्यामी रहिते, रहिते मतलब शून्य जगह पे, एकांत में, रहित मतलब एकांत में, हम राम को ही देखते हैं, राक्षसेश्वर। और तो सुनो, सपने में भी हम जब राम देखते हैं तो उठ जाते हैं, सपने में भी राम चमक जाते हैं। दृष्टवा स्वप्न गतम रामम उद्भ्रमामि विचितन, हमारी चेतना चली जाती है सपने में। और तो और जब कोई रथ बोलता है तो हम डर जाते हैं, हमें रा से ही डर लग जाता है, रा से राम आ जाता है। रकारादिनी नामानी राम राम त्रस्तस्य रावण, रथ कोई बोल दे, रमा बोल दे तो हम घबरा जाते कि राम है क्या ये। रत्न बोल दे, रत्नानि च रथाश्चैव वित्रास्तम जनयन्ति में, हमारा हाल ये है। वो एक बाण का कमाल था, और तुम जो है यहाँ आए हो पटांग करने, उनकी स्त्री छीनने उन्हें आए हो। हम बता रहे तुम बर्बाद हो जाओगे। हाँ, तुम जो है, तुम्हारी जो हालत होगी रावण का, तो तुम बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो। हम बोल नहीं रहे, इसका मतलब नहीं हम चुप हैं, मतलब हम एग्री कर रहे हैं। कहा देखो ऐसा है, पहली बात तो हमने तुमसे पूछा तो था नहीं ये सब। हमने तो कुछ ज्यादा तुमसे पूछा नहीं। 15वां श्लोक देखो नेक्स्ट चैप्टर का, गुण दोषो न पृच्छामि क्षेमम चात्मनि राक्षस। बोले हमने गुण दोष तो पूछा नहीं कि क्या गुण है क्या दोष है, तुम हमको सुनाए जा रहे हो, गुरु बन गए हमारे तुम। बोले भाई आफ्टर ऑल हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं तो राजा, तुम बार बार बोलो खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। मतलब तुम भी जरा सोच के बोलो। बार बार कितने बार हम सुन चुके मर जाएंगे मर जाएंगे, आग 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 में लूट लपट में तुम भस्म हो जाओगे, पतंगे की तरह भस्म हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहले तो तुम ठीक से बोलो ना। सीता जी की बात बाद में करेंगे, तुम तो जरा तो ठीक से बात ही नहीं कर रहे हो। 10वां श्लोक देखो, वाक्यम अप्रतिकूलम तुम मृदु पूर्वम शुभम हितम। देखो बोला कैसे जाता है, जो कि मृदु पहले मीठा, वो रावण बता रहे हैं, शुभम है, हितम है, वाक्यम अप्रतिकूलम है, जो प्रतिकूल न लगे, उपचारेण वक्तव्यम युक्तम च वसुधात। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो हमको डांटे जा रहे हो, ये कोई बात है। लेकिन एक बात तुमको बता दें हम मारीच, बोले हम अपना संकल्प छोड़ नहीं रहे हैं, इतनी तुमने हमको सिखाया लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये तो वेदांत वाले आए। हाँ, चौथा श्लोक देखो, फोर्थ श्लोक हम पहले आ रहे हैं। तद वाक्यैर्न तुमाम शक्यम भेत्तुम रामस्य संयोगे, तो हमको अपने वाक्य से तुमको रोक नहीं रहे हो। मूर्खस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः। जानते हैं क्या बोल दिया रावण ने? राम जी के लिए 3 शब्द है, वो मूर्ख है, पापशील है, मनुष्य है। इतना कथा सुनाने के बाद, इतना कुछ बताया, देखो हद हो गई अश्रद्धा की। 3 बड़े बड़े शब्द जड़ दिया इसने।
बोले क्यों भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले यस त्यक्त्वा सूर्यो राज्यम, जो सब छोड़ दिया एक बेवकूफ स्त्री के कहने पे वन चला गया। समझ गए ना बेवकूफ स्त्री कौन? कौन कि कहीं स्त्री वाक्यम प्राकृतम, कहीं जाना चाहिए था उसको। अवश्यम तु मया तस्य संयुगे खरघाते ना प्रिय ही प्रियतरा सीता हर्तव्या, हम सीता का हरण करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं सीता को। न्या न व्यावर्ते तुम शक्या से, इंद्र भी हमको नहीं रोक सकते। हर अहंकारी आदमी बहुत नहीं, देखो जिंदगी में आप डिटरमिन्ड बहुत रहो, लेकिन जिद्दी मत रहो कभी भी। जिद्दी मतलब समझते हैं ना, हमने एक ओपिनियन बना लिया, बस हम नहीं सुनेंगे उसको। प्लीज नोट, इट इज सब्जेक्ट टू करेक्शन। कई बार हमने जो किसी के बारे में सोचा, हमने हजारों बार पाया कि गलत सोचा था। बहुत बार हमको लगा कि ये मान्यता है हमारी सही है, लेकिन बाद में जब हमने पता लगा इन ड्यू टाइम, हमको समझ में आ गया कि आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग एंड आई एम नॉट चेंजिंग माई ओपिनियन। हम अपनी मान्यता बदल रहे हैं। जो जिद्दी होता है, इतना कठोर होता है, ही पुट्स अ शेल, वो छोड़ते ही नहीं मान्यता अपने, नुकसान उसी का होगा। इतना तर्क दिया मारीच ने, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, स्वभाव की दृष्टि से, उनके ईश्वर की दृष्टि से अपना उदाहरण दिया, मतलब नथिंग मोर वॉज रिक्वायर्ड। पर्सनल एग्जाम्पल इतना स्ट्रांग था कि जो फर से ऐसे बाण से हमको हजारों किलोमीटर दूर फेंक सकता, वो मनुष्य नहीं होगा। जो खर दूषण को मार देगा वो मनुष्य नहीं होगा। ये समझ में नहीं आ रहा है पागल आदमी को, क्या करा जाए? बोले देखो मारीच, जो हम तुमसे कह रहे हैं करो, जाओ तुम हिरन बनो, माया में हिरन बनो, 19 श्लोक, और ऐसा करना, ऐसा सुंदर हिरन बनना कि, ऐसा सुंदर हिरन बनना कि सीता जी बोले इसको जाओ तुम राम जी को ले जाना, फिर लक्ष्मण चले जाएंगे और हम जानकी को हरण कर लेंगे, दिस द ओनली वे। और वहां जाके तुम मिमिक्री बहुत अच्छी करते हो, राम जी की आवाज में बोला, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम ये बोलना। देखो भाई, देखो ऐसा है, देखो भाई मारीच, ऐसा है। हाँ, 27वां श्लोक देखो, जब तुम राम जी के पास जाओगे ना, चांसेस है कि राम जी तुमको शायद मार दें, चांसेस है, लेकिन तुम नहीं जाओगे तो श्योर है मारे जाएंगे, हम मारेंगे। 27वां श्लोक देखो, आसाद्यतम जीवित संशयस्ते मृत्यु फुल ध्रुवो यद्य मया विरुद्धता, हमारा विरोध करेगा तो पक्का है मरना। दोनों चांस, दोनों तुम्हारे पास चॉइस है। मारीच से रहा नहीं गया, उसने एक बात बताइए, किसने एडवाइस दिया आपको? कौन आपका सिंहासन हटाना चाहता है? कौन है जो आपको मृत्यु के पास जाना चाहता है? कौन आपका मित्र है? आप पागल हैं, उसका नहीं और सुनाया उसने। हाँ, बोले आप मूर्ख नंबर 1 हैं, हम तो मरेंगे अभी। हाँ, आपकी पूरी अयोध्या खत्म हो, अरे पूरी लंका खत्म हो जाएगी, एक एक आदमी खत्म हो जाएगा लंका का, आपके बेटे, आपका भाई, सब के सब मारे जाएंगे। हम तो कर देंगे जो आप कह रहे हैं बार बार। लिखा है 19वां श्लोक देखो, आनिष्यसि चेत सीताम आश्रमा सहितो मया नैव त्वाम अपि नाहम कहे नैव लंका न राक्षसा। सब मारे जाएंगे, हम तो अभी मर जाएंगे, आज ही आज हमारा खत्म हो जाएंगे किस्सा, आपका आप वेट करिएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कर देंगे कि बेटर कि आपके हाथ से मारे जाएं कि उनसे मारे जाएं, इट इज बेटर। साफ साफ बोल दिया मारीच ने, काफी अपफ्रंट बोलते थे साला। डर और नहीं लग रहा है कि कहीं अभी ना मार दे, वो मारेगा तो है नहीं, क्योंकि कोई बनता नहीं है, हिरन बनता नहीं कोई और, तो क्यों मारेगा? ही इज टेकिंग एडवांटेज, सुनाने का एडवांटेज लेना है। और तो बोले मारोगे तो तुम भी जाओगे, बने कौन हिरन फिर? क्योंकि तुम तो वैसे ही गधे हो, तो हिरन कहां से बनोगे तुम?
देखो एक चीज आपको बताते हैं, टैलेंट होना भी एक कभी कभी पाप हो जाता है। अगर आज ये इनके पास हिरन बनने की सामर्थ्य नहीं होती तो चुपचाप भजन करते। एक चीज सुना है आपको, जो आपका बहुत पॉजिटिव पॉइंट होगा ना, वही निगेटिव बन जाता है। if it is worldly, कहने के लिए है कि भाई हमारा बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखो उसी का हाल क्या होने वाला है। बाकी राक्षस आनंद मना रहे हैं, ये बेचारे फंस गए। वो भी काफी गड़बड़ सड़बड़ काम करना पड़ेगा इनको। अब जो है हरण करवा दिया जाए जानकी जी का, नहीं करवाया जाए? तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो है वो अब इनको पक्का था कि राम जी तो वापस, मतलब हम तो वापस आएंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, रावण ने गले लगाया, इम्ब्रेस किया। हाँ, 5वां श्लोक देखो, द्विचत्वारिंशः सर्गः में 42nd चैप्टर। प्रहृष्टः तु अभवत् तेन वचनेन स राक्षस। तो खुश हो गया कि चलो जा तो रहे हो तुम जा रहे हो। परिष्वज्य, उसने गले लगाया। सुसंश्लिष्टम इदम वचनम अब्रवीत, बोले तुम बस गए, तुम आए, तुमको आधी लंका हम दे देंगे। बच्चों तो तब तो दोगे। बच्चों तो तब तो दोगे, तुम कहां से होगे। एक जना पैराशूट खरीदने गए, पूछे भाई दुकानदार से कि पैराशूट अगर नहीं खुला, अगर हम कूदे प्लेन से, पैराशूट नहीं खुला तब क्या होगा? बोले आप आइएगा बदल देंगे। भाई ऐसी बात है, ये बोलने की आधी लंका देंगे, बचोगे कहां आप? राम जी के वार से कोई बच नहीं सकता है, उनका रिकॉर्ड है ये। 2 बार नहीं मारते थे राम जी किसी को, एक ही बार मारते थे वो। अब चलते हैं दूसरी लीला पे। थोड़ी अजीब सी लीला है ये, आप सुनिएगा। हाँ, अब ये तो बन गया हिरन, ये चले गए पीछे। रावण आए थे दंडकारण्य में, रावण पीछे चले गए, बोले हम वेट करेंगे, जब ये दोनों चले जाएंगे फिर हम आएंगे साधु वेश में। तो ये हिरन बन गया, बहुत ही सुंदर हिरन बन गया। इतना विवरण हिरन का बहुत ज्यादा विवरण है, मतलब कम से कम 15-20 लोग तो हिरन कैसा इस पे। हम लोग यही सुना है कि सोने का हिरन बना था बचपन से, उसकी सींग ऐसी है, उसका कान ऐसा है, उसका नाक ऐसी है, उसकी आंख ऐसी है, उसका पैर ऐसा है। बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, और आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको मन हो तो। इन शॉर्ट वो हिरन कभी कहीं दिखा नहीं इस तरह का हिरन, एकदम चमचमाता हुआ। तो हिरनों का जो झुंड आ रहा था उसमें भी घुस गया। जब झुंड में घुस गया ये हिरन, तब इन लोग बैठे थे, सीता जी बैठी थी, लक्ष्मण जी, राम जी। तो उनका ध्यान गया उस हिरन पे। बाकी हिरन तो चले गए, ये हिरन उनकी कुटिया की परिक्रमा करने लगा, ऐसे जाने लगा। बस सीता जी का ध्यान चला गया उस हिरन पे, बार बार उसी को देखें। हाँ, और हिरन वगैरह क्या करते हैं, आके टच करके चले जाते हैं। हाँ, तो बड़ा अच्छा सा टच लगता है कि बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यार मांग रहा है। जो पेट वाले लोग होते हैं ना, उनका ये हाल होता है। तो बोले बहुत अच्छा हिरन है ये, वाह बहुत अच्छा हिरन है, कितना सुंदर है, ऐसा हिरन देखा ही नहीं हमने आज तक। राम जी ने कहा हाँ, हमने भी नहीं देखा ऐसा हिरन, बहुत अच्छा हिरन है, बहुत ही अच्छा हिरन है। उफ, साउथ अफ्रीका में ऐसे कहते हैं ओह। भगवान बगल में बैठे, उनसे सुंदर कौन है, उनसे अच्छा कौन है।
यही स्लिप हो गई। ध्यायतो विषयान पुंसः। अभी वो अब संगस्तेषु आने वाला है। गुरुदेव बोलते थे, इन योर साधना द गोल्डन डेयर विल फ्लैश नाउ एंड देन, डोंट बी आफ्टर इट। कहीं सुख बुद्धि एकाएक आ गई, मन में आ गई, अरे भाई सबसे बड़े तो राम है, उनसे ना कोई सुंदर है, ना उनसे कोई बड़ा है, ना उनसे कोई अच्छा है। खूब पैसा कमाएंगे, पैसे में जो बात है स्वामी जी, आजकल पैसे से कुछ भी हो जाता है। अच्छा, बहुत पैसा, एक घर रहेगा हमारे लंदन में, एक घर रहेगा फ्रांस में। अच्छा, हाँ, एक घर रहेगा वहाँ अमेरिका में रहेगा। अच्छा, हम भी जो है अंबानी के साथ डिनर करेंगे। अच्छा, हाँ, सारे फिल्म स्टार को बनाएंगे, बेचारे खाना परोसेंगे वो। उनके यहाँ हुआ, वेटर नहीं थे, ये सब स्टार लोग खाना परोसे। नहीं सुना है? हम टीला बनाएंगे। वो टीला है, 26 फ्लोर है, हाँ, 2-3 लोग रहते हैं, चाबी खो जाए पता नहीं चले कहाँ खोई। यहाँ 1-2 कमरे में कहाँ जाएगी चाबी? नहीं सुना है? 26 फ्लोर है उसमें शायद। हाँ, हेलीपैड भी है, हेलीपैड वगैरह है, क्या क्या है। क्या करोगे ये सब? कंकड़ पत्थर जोड़ के, हाँ, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया। लोग कहे घर मेरा, न घर बेरा न घर तेरा, चिड़िया वैन बसेरा। वो चारों 5 जो रहते हैं मुर्गा मुर्गी, वो सब चले जाएंगे एक दिन। बस वहाँ जो कीड़े हैं मकोड़े, वही लोग रहेंगे। जैसे आप तो चले जाएंगे यहाँ से, जो यहाँ के कीड़े हैं वो यही रहेंगे। जो कमरे में है ना कीड़े, बड़े बड़े छोटे बड़े, नहीं है आपके कमरे में? हाँ। हैं? केकड़ा भी है, क्रैब भी है, दिस बिग। अरे भाई, अच्छा, अब ये तो नहीं देखा था। अच्छा है, अच्छा, ये तो भाई न्यूज़ है। चलो भाई, कुछ नहीं है मेरे प्यारे, क्यों तुम इतने बड़ी बड़ी चीज दिखा रहे हो? कभी कभी फ्लाइट का क्रैश होता है ना, तो जो आप क्रैश फ्लाइट देखते हैं, कुर्सी ऐसे पड़ी है, बिस्तर ऐसे पड़ा है। अभी इन सिंगापुर एयरलाइन गिर गई ऊपर से, मतलब ऊपर ही ऊपर गिरी, जमीन में नहीं गिरी। ऑन द एयर, हाँ, ऐसा सब गिर गया, कई लोग, एक तो मर भी गए। हाँ, इतना बेल्ट नहीं लागू तो ये होगा। अब वो जो गिरे हैं, सीट वहाँ है, वो बिस्तर वहाँ गिरा, वो हर चीज चूर चूर है, बस मट्टी है, घास घास फूस है सब। ये सीता जी भूल गई, लीला कर रही थी। खैर, दोनों लोग बड़े खुश हो गए इनको देख के, इस हिरन को देख के। बस एक इम्प्रेस नहीं था उस हिरन से। क्या आंख थी उनकी यार, कमाल है। आप पढ़ना 5वां श्लोक, 43rd चैप्टर। शंकमानस्तु ताम दृष्ट्वा लक्ष्मणो वचनमब्रवीत्, तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगं, चरन्तो मृगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना वने, अनेन निहता राम
राजानः कामरूपिणा अस्य मायाविदो माया मृगरूपमिदं कृतं भानुमत्पुरुषव्याघ्र गंधर्वपुरसन्निभम। ये देखो बस लक्ष्मण जी पकड़ लिए, कहीं और भी पकड़ा था इन्होंने। हाँ? कहाँ पे, कहाँ पकड़ा था? सूर्पणखा में नहीं, वो तो कहाँ है, देखो क्या लिखा है। इन्होंने कहा सॉरी, ये हिरन ऐसा आज तक दिखाई नहीं कहीं। बोले ऐसा हिरन होता ही नहीं है, आपको जो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है ना, ये ऐसा हिरन होता ही नहीं है, ये है मारीच। हाँ आप पढ़ो ना, तम एव एनम अहम मन्ये मारीचम राक्षसम मृगम, 5th श्लोक। वाल्मीकि रामायण का आनंद लीजिए, विस्तार का आनंद लीजिए थोड़ा सा। बोले ये पक्का मारीच है, क्योंकि ऐसा कभी हिरन आज तक नहीं होता। जिस चीज में आप सुख देख रहे हैं ना, उससे किसी को सुख मिला ही नहीं आज तक दुनिया में इतना। जो आपका मारीच है, जो आपका हिरन है, आपका एक लोकल हिरन होगा, पति पत्नी भाई बहन पोता नाती, उससे किसी को सुख नहीं मिले इतना आपको मिल रहा है। देखो लक्ष्मण जी वैराग्य क्या दृष्टि है। बोले ये जो है ना, चरंतो मृगयाम रिष्टा, ये ऐसे ही वेश बना लेता है, राजा लोग आते हैं इसको मारने के लिए, वही राजा को खा लेता है। इसने पहले ऐसे बहुत किया हुआ है। ये अस्य माया विदो माया मृगम रूपम, ये माया है। जैसे कि गंधर्वपुर होता है आकाश में बादल, वैसे इसकी माया है। मृग ही एवं विदो रत्न विचित्र नास्ति राघव। हे भगवान राम, ऐसा मृग इतना सुंदर कि चारों तरफ सोना हो और यहाँ ऐसा कलर हो, जिसकी सींग रंगी हुई हो, जिसका पैर इस रंग का हो, ऐसा होता ही नहीं है जगत्याम जगती नाथ माया ही ऐसा न संशय। सीधे सीधे माया है। यही वैराग है। हमने बोला था वैराग आंख देता है। जरा आंख ठीक रखिएगा भैया। हर चीज में एकदम इन्फैचुएट हो गया। अरे क्या बढ़िया, क्या स्टूडियो, अच्छा अमेरिका गए थे, कनाडा गए थे, अच्छा अरे क्या नाइग्रा फॉल्स है, क्या नाइग्रा फॉल्स है। कौन? नागा फॉल्स, नाइग्रा फॉल्स, नाइग्रा फॉल्स है। एक कनाडा की साइड है, एक इंडिया की साइड है। हाँ सॉरी, कनाडा यूएसए के साइड। आप कनाडा के साइड जाओ, अच्छा वहां से होता है, इधर वाला नहीं है। बरसाती पहन के भीगो, क्या क्या दृश्य है वहां पे, इट्स सुपर। ले लो फोटो, ले लो। पता नहीं आप लोग, हम भी गए अमेरिका तो हम तो कहीं नहीं गए। हमने कहा हमें कहीं जाना ही नहीं है, हमें बिल्कुल शौक नहीं कहीं घूमने का। अजीब दिमाग है हमारा, बस कमरे में बंद कर दो हमको, हम पढ़े लिखेंगे, अपना ध्यान मनन करेंगे, कहीं घूमने उमने का शौक नहीं। क्योंकि हम आधे घंटे में थक जाते हैं कहीं भी जाके। अब इसमें पूरा दिन लगता होगा, पूरा दिन जाता है, हमसे कम पूरा दिन जाता ही होगा। अब बताओ तो ये कौन सा सिटी में है? टोरंटो में। हाँ अच्छा अच्छा, आप भी गई क्या? शांति शीला जी आप भी गई हैं? हाँ कैसा लगा? अच्छा ये यू ऑल्सो मस्ट हैव गॉन। नहीं गई? विवेक जी आप नहीं गए? अरे आप तो सब जगह हुआ है, नहीं गए? ये हर चीज है। क्या लड़का है, क्या लड़की, क्या है। लक्ष्मण जी की आंख से देखो, सीता जी ने बात काट दी है लक्ष्मण जी की। देखना। अभी तो और भी कुछ होने वाला है।
बोले सुनिए जल्दी ले आइए, हम लोग खेलेंगे इससे। आनाया ए न वो खेलेंगे, वो इनसे खेलेंगी कि वो इनसे खेलेगा? इनका 10 महीना जग गया और इनकी आगे की जिंदगी यही खराब करने वाला है। बोले ये मृग है, ऐसा नहीं है। और अगर सुनिए राम जी सुनिए, बोले इतना अच्छा मेरा चमक है इसके अंदर, और अगर मान लीजिए मारना पड़ गया, नहीं कि इसको पहले तो हम लोग वापस ले जाएंगे, भरत जी को बड़ा अच्छा लगेगा ये। उनका भी नाम ले लिया, भरत जी को बहुत ही अच्छा लगेगा अगर ये ले लेंगे। हाँ 18वां श्लोक देखो, भरतस्य आर पुत्रस्य शुश्रूणाम मम च प्रभो। बोले हमको भी अच्छा लगेगा, कुछ तो ले जाए, इतनी दूर से आ जा रहे हैं। तो ये हिरण ही ले जाए। अगर मान लो कैसे ले जाते इसको? नहीं पुष्पक तो लंका कहाँ जाना था, तो यहीं से जाना था शायद, ऐसे ही हाँक के लड़ डंडा से। अब जो है, अब ये आया, ये आ रहा था जा रहा था, आज आ रहा, बहुत वर्ण फिर शुरू कर दिया उसके बारे में बताना। बोले अगर आपने इसको मार दिया तो इसकी जो गोल्डन छाल है ना उस पर हम लोग बैठेंगे। हाँ इसकी जो हिरण की जो वो है ना गोल्ड की थी, वो शाइन करेगी चारों तरफ, बहुत अच्छी होगी। ओहो कितनी अच्छी होगी। राम जी को पहली बार काम दिया और आखिरी बार, बहुत महंगा पड़ गया उनको। चले ना, अब राम जी चले गए। लक्ष्मण से कहा देखो तुम कहीं मत जाना, ये जो है जगह सारी राक्षसों की हैं, तुम कहीं मत जाना, और जब तक हम आते नहीं यहीं रहना। शीघ्रम एष्यामि लक्ष्मण, हम जल्दी से आ जाएंगे। अब वो जो हिरण था वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए, मतलब राम जी को पसीना आ गया, हालत खराब हो गई उनकी। फिर वो थक के बैठ गए पेड़ के नीचे, काफी दूर ले गया वो। यही एस्पेक्ट मारीच का जो है जिसकी निंदा की जाती है। मजबूरी थी उसकी, लेकिन प्रारब्ध ऐसा था कि ऐसा काम करना पड़ गया। थका दिया, उनके पसीने की बूंद आ गई चारों तरफ, घबरा गए वो। बोले बाप रे, कभी लुप्त हो जाए फिर आ जाए। फिर जब उसने देखा कि बैठ गए हैं, पीछे नहीं पड़ रहे हैं, फिर आया सामने। ये सब हुआ काफी कुछ, और फिर भगवान ने कहा अच्छा ठीक। अब जब दूर ले आया, उनका तो एक बाण चमचमाता हुआ बाण जिसमें अग्नि थी, मारा उसने। भगवान ने मारा, जैसे ही उसके पेट में गया वो मारीच के रूप में आ गया। भगवान ने घरे अब याद आई, और ऐसे नहीं, इसने बोला हे सीते, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते। लक्ष्मण जी तो बैठे हुए थे। सदृशम राघवस्य 19 श्लोक 44 19 श्लोक। ही वॉज वेरी गुड मिमिक, एग्जैक्टली आवाज निकालता था। अब जैसे इसने सीता और लक्ष्मण बोला, अब राम जी की धक धक होने लगी। उनका कि कुछ गड़बड़ कर रहा है ये। हाँ इसकी स्ट्रेटजी दूसरी थी, ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मण छोड़ के आ जाएंगे। उनके रोए खड़े हो गए, ऐसा लिखा है। रिष्ट तनु रहा। हाँ 25 श्लोक। अब लक्ष्मण जी चुपचाप खड़े थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। सीता जी को बहुत फर्क पड़ गया। अब जो सीता जी का यहाँ पे चरित्र है, उनकी लीला मानिएगा। वो दिखा रहे हैं कि लोभ से किस तरह से क्रोध आता है, और क्रोध में आदमी कितना खराब बोल सकता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, कितना खराब कोई बोल सकता है, कितना डाउट कर सकता है, इसके बारे में कहिए तो बोल दें, जरा अच्छा नहीं लगेगा सुन के। इसको स्किप कर दिया जाए, इस चैप्टर को ना करें स्किप। अब उन्होंने बहुत खराब बोला लक्ष्मण जी को
कितना बिटर कोई हो सकता है उसके बारे में आपसे हम क्या बताएं। सबके बीच में हम ये सब बात नहीं बोलते, जनरल पब्लिक में बात नहीं बोलते। तो ये दोनों ने कहा कि नहीं कुछ होगा, आप चिंता मत करिए, राम जी को कुछ नहीं हो सकता है। न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुर आज्ञाएं शासनम, 4 श्लोक, अगला चैप्टर, पंचचत्वारिंश 45। हाँ, तमुवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातुस्तमसि बोले तुम जो है शत्रु की तरह काम कर रहे हो। तुम्हारा नाम सौमित्र है, तुम हो शत्रु वहां पे, एक्चुअली यहां पे। तुमको पता है तुम्हारे भाई का हाल क्या है इस समय? जानते हो तुम क्यों कर रहे हो ये सब? जिस लक्ष्मण ने न सोए, एक एक दिन खाना खिलाया, एक एक दिन पानी पिलाया, अपनी पत्नी को छोड़ा, राज को छोड़ा, देखो क्या क्या सुनना पड़ता है। हम बोलते हैं ना हम कब तक सुनेंगे, जानते हैं क्या बोला सीधे जने? इच्छसी त्वम विनाश विनाशंतम, तुम राम जी के विनाश की इच्छा कर रहे हो। तुम चाहते हो कि राम न रहें, इसलिए क्योंकि तुम हमारे ऊपर अधिकार कर सको। मत कृते, यू वांट मी एंड देयरफॉर यू वांट राम टू बी किल्ड। दिस वाज टू मच यार, दिस इज टू मच। तुम हमको, बाकी तुमको होगा क्या? अब उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया, आंख से आंसू, हाथ कांपने लगा। तेन तिष्ठसि विस्रब्धम, तुम हमको नहीं पा सकते। हमने बोला था कि हम स्किप कर देंगे, आप इन बोला करिए। देखो बैलेंस, देखो लक्ष्मण जी का, देखिए उनको रुताओं का देखिए। आपको हम बताएं, सुर, किन्नर, नाग, राक्षस, कोई भी राम जी को नहीं जीत सकता है। हमको आज्ञा दिया गया है कि हम आपको ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते, आप शांत रहिए। हिरण को मार के वो तुरंत आ जाएंगे। जो आवाज, बोले वो आवाज दिया, बोले आवाज राम जी की नहीं थी। इनकी बड़ी पैनी दृष्टि थी, हर जगह कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, समझ जाते हैं। बोले ऐसा कुछ नहीं है, आपको भगवान ने हमारे सुपुर्द किया हुआ है, हम ऐसे नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और गुस्सा आ गया, इतनी तेज गुस्सा आया सीता जी को, कभी माफ नहीं कर पाई अपने आप को। हाँ, लक्ष्मणेन, देखो 20वां श्लोक देखो, लक्ष्मणेन एवं उक्ता तु क्रुद्धा संरक्त लोचना, आंख लाल लाल हो गई और बहुत कठोर बोला। हम नहीं बोलना चाहते ये सब शब्द। बोले अनार्य, मतलब तुम आर कहनाने लायक नहीं हो, इतने कठोर हो, कुल के कलंक को क्या क्या बोला। कुल पांसना अहम तो प्रियम मन्ने, हम तुमको बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसीलिए तुम राम को मरने देना चाहती हो। अभी भी उनको शांति नहीं है बोलने में। बोले सुनो, तुम छिपे हुए बदमाश, तुम छिपे हुए तुम दुष्टता किया हमारे साथ। भरत जी ने तुमको यहां क्या बोलते हैं अपॉइंट किया इस काम के लिए, जिससे कि तुम छीन सको हमको। ओहो, तुम सोचते हो कि तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा? ओहो, हम राम के बिना एक क्षण नहीं रहेंगे। हम ये नहीं बोल रहे स्त्री इतना गुस्सा करती, पुरुष भी कर सकता है, लेकिन लोभ से, एक गलती से दूसरी, दूसरे से तीसरी, देख रहे हो सीरीज ऑफ गलती। अब राम लक्ष्मण जी कर, अब ये आते हैं इस पे। अब भाई वाल्मीकि जी ने लिखा है तो शायद उसका कोई प्रयोजन होगा। अब्रवीत लक्ष्मण सीताम प्रांजलि स जितेंद्रिय, धन्य है जिसने कभी पहले भोजन नहीं किया, सारे दिन कुटिया बनाया, अपनी अच्छी सी सुंदर सी पत्नी को छोड़ आया, जो अपनी माँ को छोड़ के आया, जिसने रोज पैर दबाया,
जिसने उस सीता, अभी बोलेंगे ना हम जानामि केयूरे, हाँ, हमने आपको माता की ही दृष्टि से हमेशा देखा, कितनी खराब बात सुनना पड़ा। और पहली लाइन लक्ष्मण जी की, लोग बोल रहे हैं लक्ष्मण जी बड़े गुस्से वाले, तो सुन ले आप 28वां श्लोक, उत्तरम नोत्सहे वक्तुम दैवतम भवति मम, हम आपको उत्तर नहीं देंगे, आप हमारे लिए देवता हैं। हम आपको वापस उलट के उत्तर नहीं देंगे, आप हमारे लिए देवता हैं। ये इस समय आपका स्त्री का बहुत, जिसको बोलते हैं ना, एक नेगेटिव स्वभाव जिसमें पजेस बहुत करती है, स्त्री पागल सी हो जाती है, वो स्वभाव अभी आपका आ गया है। लेकिन ना आपने बहुत सुना दिया, जैसे कोई कान में गरम लोहा डाल रहा हो, वैसे ही हमको सुनाया। धिक्कार है, आपने ऐसी बात बोली, हम तो चले जाएंगे लेकिन आपका विनाश हो जाएगा उससे। स्त्रीत्वात् दुष्ट भावेन गुरु वाक्येन व्यवसितम, आपने बहुत कुछ बोल दिया। ये तो कांप रहे थे, अब गुस्सा जाना चाहिए था, ये भी सुना देती, एक का दो, दो का चार सुना देते। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं भाई। फिर अपना ये भी नहीं बोले हमने इतना इतना काम किया, हाँ हम लोग तो तुरंत किसी के लिए अच्छा किया और उसने कुछ बोला तुरंत हम अपना निकालते हैं, क्या क्या किया, सुबह उठे थे ये बनवाया था, 14 साल होने को आया है, इनकी भी सेवा किया है, इनके लिए ही वो जागते थे राज भर। लक्ष्मण जी का चरित्र बहुत 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 बड़ा है। कठिन हो गया समय, अब इनके साथ रहना कठिन है। वो रो रही थी और फिर बोले कि हम मर जाएंगे, हम पॉइजन ले लेंगे, ये सब ले लेंगे, पिमामी वा विषम तीक्ष्णम, ये सब बोला उन्होंने। देखो एक हिरण के मारे क्या समस्या हो रही है, अच्छा खासा बैठे थे सब। हम लोग के जीवन में कुछ कुछ चमक गया, भगवान के लोग कुछ अच्छा लगा, उसने खूब दौड़ाया हमको, हम भी कई बार गुस्सा हुए उस कारण से, कई बार बुरा बोला किसी को। आप अच्छा कर रहे हैं, भगवान अच्छा देंगे, और अभी भगवान भी डांट देंगे। आप दोनों तरह से डांट पड़ गई कि तुम क्यों छोड़ के आ गए, हमने तुमसे इतने बार बोला कि मत छोड़ के आना। अब जब इतना कुछ बोला गया तो 40 श्लोक, ततस्तु सीताम अभिवाद्य लक्ष्मण कृतांजलि किंचिद अभिप्रणम्य अवेक्षमाणो बहुशः समैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान। देख रहे हो सेवा कितनी कठिन होती है ना। हाँ, हम लोग को तो अच्छा अच्छा, जहाँ अच्छा अच्छा सुनते हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई अप्रिशिएट करता है, कोई हमको भी उठाता है, तब हम अच्छे से सेवा कर पाते हैं। तब तो हम सेवा करेंगे, नहीं तो हम छोड़ छाड़ देंगे। कुछ सेवा करते डर लगता है कोई नाराज ना हो जाए, अपनी बात बता रहे हैं, डर लगता है कोई नाराज ना हो जाए। जो सेवा करने वाले हम तो बोलते ही नहीं ज्यादा कि कहीं किस बात में बिगड़ ना जाए कोई आदमी। यू टू कीप एवरीबडी इन गुड ह्यूमर। देखो आज क्या हाल हुआ। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप गलत हैं, बोले आपका मन इसलिए ऐसा है क्योंकि आपको लग रहा है वो हो गए, होता है ये सब, इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचर। ममता स्त्री में ज्यादा होती है, बहुत क्रोध में ऐसा हो जाता है, ऐसा कठोर बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं। अपना नहीं गिनाया कि हमने क्या क्या किया था, कब क्या किया था। हम लोग तो जो करते हैं ना उसको काफी रिपीट करते रहे मन ही मन, इनके लिए ये किया, इनके लिए वो किया, यहाँ गए वहाँ गए, ब्रेड लाने गए थे, सुबह ब्रेकफास्ट कमरे में लाए थे, ये तो आए नहीं थे, फिर वो वहाँ चले गए थे, ऐसा हुआ तो इतना हमको डांट दिए, इनको क्या पता हम किस किस कहाँ से गुजर रहे हैं। बहुत बड़ा दिल चाहिए सेवा करने के लिए, बहुत बड़ा मन चाहिए,
बहुत, हम बोलते हैं सिचुएशन बहुत निरभिमानता मांगती है। इट डिमांड्स लॉट ऑफ इगोलेसनेस यार। उबले नहीं, आप पढ़ लो 40वां, ततस्तु सीताम अभिवाद्य। जाने के पहले सीता जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण कृतांजलि, हाथ जोड़ा, नीचे झुके। हम लोग तो सटक जाए इतने में, तो इतनी बात बहुत बड़ी बात बोल दिया। अब एक क्षमाण बहुशः जैसे निकल रहे थे, बार बार पीछे मुड़ के ऐसे ऐसे देख रहे थे। हाँ, लक्ष्मण जी देख रहे थे। अब एक क्षमाण बहुशः स मैथिली, जो कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, वाल्मीकि जी को फोर्सफुली बोलना पड़ा। आत्मवान, बहुत व्यवस्थित चित्त था इनका। जो चित्त में ना, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सही है, ये गलत है, इसका आगे परिणाम ये होगा, इसका ये होगा, ये सब चीज व्यवस्था होती है। इसी को धर्म बोलते हैं, जिसमें वृत्ति धीरे धीरे चले, दूर तक देखे, पकड़े ना। इनको लगा कहीं जान न चली जाए इनकी। आत्मवान, फिर वो राम के समीप गए। कुछ लोग बोलते हैं लक्ष्मण रेखा वगैरह बनाया, इसमें तो नहीं है, बनाया होगा, बनाते कहीं और होगा, लेकिन जो हमें आपको यहाँ पे दिखाना है और अपने मन को दिखाना है, वो श्री लक्ष्मण जी को दिखाना है। हाँ हाँ, कई चीज नहीं है, कई चीज नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कि नहीं था, कहीं और है, वो होगा कुछ। ये तो आदि रामायण है। लेकिन आप देख लो, जो सेवा करते हैं, बहुत कठिन काम है सेवा करना। कुछ नहीं उनको मिला था, कुछ नहीं मिला था। हम लोग ना कठोर बात सुन नहीं पाते किसी की। डाइवोर्स हो जाए, छोड़ छाड़ दें, हाथ जोड़ेगा कोई किसी को ऐसा बोलने वाला? आपके चरित्र में कोई आशंका करे, इट्स टू मच। और आप उसको हाथ जोड़ोगे और कुछ उल्टा ना सुनाओगे। इनके मन में ऐसा होता तो राम जी सर्वज्ञ नहीं थे, वो नहीं जानते? क्या स्त्री नहीं जानती कौन पुरुष हमको कैसा देख रहा है? उसमें 14 साल लगेंगे स्त्री को। स्त्रियों में एक सिक्स सेंस होता है। हाँ, जो पुरुष उनके सामने आता है, वो भांप लेते हैं कि इसकी नजर अच्छी है कि नहीं अच्छी है। उनको 14 साल लगेगा। जानते हैं पुष्प वाटिका में क्या हुआ? ये और राम जी दोनों थे, तो सीता जी ने पहले इनको देखा और इन्होंने बोला कि आप हमको पहले देख लीजिएगा कि हम बच्चे हैं आपके। हमेशा बाल भाव में रहते थे, रोज उनके चरण पे सर रख के प्रणाम करते थे। ये नियम था उनका। भाभी का स्थान नहीं दिया था, माता का स्थान दिया था। इनकी माँ ने यही बोला था कि तुम्हारी माँ हम नहीं है, कहा तो तुम्हार माँ तो वैदेही, लक्ष्मण यो तुम्हारी माँ वैदेही है। लेकिन कोई उत्तर ऐसा नहीं दिया। सीखा हम लोग ने कुछ। एक बार ध्यान दीजिएगा, लोग हमारा स्थान नीचे कर दें, आपने जो किसी को स्थान दिया है ना, वो मत नीचे करिएगा। इन्होंने जो स्थान दिया है वो नीचे नहीं किया, इस सब होने के बाद भी। इसीलिए जब हनुमान जी लंका गए थे तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा, अनुज समेत गहु प्रभु चरना। बोले तुम पहले हमारी तरफ से लक्ष्मण जी का पैर पकड़ लेना। हमने ऐसा बोला था। अब वो तो सीता जी की लीला थी, आप मत सोचिएगा कि गुस्सा। तो हमको दिखाना चाहती थी कि दुनिया में किसी चीज से आसक्ति होने से किस तरह से आदमी का फॉल शुरू हो जाता है। वो ये लीला इस की चीज। कोई चीज अच्छी है
बस अच्छी रहने दो, हमको चाहिए बस, यूँ मत लाना। अब बहुत अच्छा लग रहा है वहीं रहे, हम खुश हैं भगवान के साथ, भले एक कमरा आपके पास हो, एक रोटी सुबह मिल जाए, एक शाम मिल जाए। हाँ, एक कमरे में रहते हैं, छोटा सा कमरा है, पर्दा वर्दा है नहीं, मान लीजिए गाड़ी घोड़ा है नहीं, हम अपने आप से खुश हैं बस। अच्छी है, बहुत अच्छा है, आई डोंट नीड इट। आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो भी बहुत अच्छा, हम दिल के अमीर हैं। हाँ, लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं बुला पाएंगे 10 आदमी को, पार्टी नहीं दे पाएंगे, तालियां नहीं बजेगी हमारे लिए, लोग एंटीक पीस की प्रशंसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हम जो हैं सो हैं। लेकिन कहीं चमक दिखे, बहुत अट्रैक्शन दिखे, इसकी निंदा करने के लिए ये लीला थी। लेकिन ये लीला में सबसे अधिक सफर सीता जी ने किया है और राम जी ने किया है। अब देखो लक्ष्मण जी अब चले गए, अब रावण आने वाला है, वो तो कहीं से देख ही रहा था। अब राम जी भी वहां बोलेंगे तुम छोड़ के यहाँ क्यों गए? फिर वो बताएंगे कि क्यों आए हम। लक्ष्मण जी बोल देंगे कि हम नहीं आ रहे थे, हमको ये सब बोला इसलिए हम आ गए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था, क्या बोला था? राम जी वनवास गए, एक संत का तिरस्कार किया था उन्होंने, भरत जी को तिरस्कार किया। सीता जी लंका गई, दूसरे संत का तिरस्कार किया था। संत के तिरस्कार का फल था उनका लंका जाना। अभी और भी गलती होगी इनसे, एक और गलती होने वाली है। अभी एक गलती नहीं होती, देयर इज नथिंग कॉल्ड वन मिस्टेक। एक गलती तो हिरन हुई, हिरन को देखा अच्छा लगा, एक गलती, इतना अच्छा लगा राम जी को भेज दिया, दूसरी गलती, तीसरी बिगेस्ट ब्लंडर कि लक्ष्मण जी को पे शंका हुई, चौथी गलती लक्ष्मण जी को भेज दिया, अब पांचवी गलती और होने वाली है। सतर्क रहना है जीवन में, ये बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, हमें नहीं चाहिए, हम राम जी के साथ ही रहेंगे। आप राम जी को किसी के पीछे मत भेज दीजिएगा, राम जी बच्चा ले आओ, राम जी पैसा दिलवा दो, जितना है हम अच्छे हैं। अगर चाहिए तो बोल सकते हैं, लेकिन ये मत बोलना आप हमारे साथ ही रहना बस, हम राजा हैं, हम आपके साथ हैं तो राजा हैं। आपके बिना हम भिखारी, देखो क्या हाल हो गया। मतलब ऐसा ऐसा भाव भी आ जाता है कि कुछ कहने को नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी ने एक बात आपको सुनाते हैं, बिल्कुल बुरा नहीं माना, यही मैच्योरिटी होती है। किसी आदमी को एक इंसिडेंट से जज नहीं करना चाहिए। पता नहीं ममता क्या क्या उबाल आ गया कि क्या बोल दिया। डोंट पेंट बाय वन ब्रश, मोर देन दैट। उनको यही याद आया कि इन्होंने हमको बहुत प्यार दिया है इतने सालों से। जैसे राम जी को याद आया कि कई ने हमको हमेशा प्यार किया, आज इनको याद आया कि उनको बहुत हमेशा ही प्यार दिया है, माँ की तरह इन्होंने हमको दुलारा है। कोई बात नहीं, आज इनका मन खराब हो गया। आप बोलिएगा लक्ष्मण जी गुस्सा वाले। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भरत सुख भगत सुख दाता। वो शीतल है, देखो शीतलता आप देख लो, वरना सुना देते अच्छे से कि हमने क्या किया, हम जा रहे हैं छोड़ के, आप भैया रहिए यहाँ हिरन के साथ। हमको ऐसा बोला, हम पागल समझते हैं हमको, आदमी भूल नहीं पाता, ऐसा नहीं है। आगे क्या होने वाला है आप मैसेज लीजिएगा इससे, एक तो आसक्ति का, दूसरा गुस्से से क्या होता है, और तीसरा लक्ष्मण जी का धीर गंभीर स्वभाव, क्षमा का स्वभाव। क्षमा आया था 10 लक्षण में धर्म के, जिसमें आदमी दूसरे की गलती पकड़ता नहीं है, अगर आपको स्मरण हो तो। दशमम, हाँ, धृति क्षमा, देखो यही पे क्षमा की जरूरत। क्षमा जानते क्या हो गया, किसी अंदर के दबाव में ऐसा कर दिया होगा, डिडंट मीन इट, छोड़ो उसको। कभी भी लक्ष्मण जी ने इसको कोट नहीं किया, लेकिन चूंकि वाल्मीकि जी ने लिखा इसलिए हमको लगा कि हम बोल दें, शायद हम लोग के लिए भी कुछ लेसन होगा। जय जय राम, जय राम, जय राम।
राम जय रघुराम जय जय राम जय रघुराम जय जय राम जय रघुराम जय जय राम जय रघुराम सीता राम श्री रघुराम सीता राम श्री रघुराम श्री रघुराम सीता राम श्री रघुराम सीता राम जय जय राम जय रघुराम जय जय राम जय रघुराम जय रघुराम जय रघुराम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।